यूपी के बाराबंकी में नमाज को लेकर बढ़ा विवाद, जमकर बरपा हंगामा, हुआ पथराव। बाराबंकी में पथराव के दौरान एक दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी घायल, उपद्रवियों ने तहसील परिसर में रखी कुर्सियां भी तोड़ी। हंगामे की खबर पर भारी सुरक्षा बल के साथ मौके पर पहुंचे एसपी, उपद्रवियों पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले। पुलिस ने उत्पात मचा रहे लोगों पर रबर की गोलियां भी दागी, 15 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। हाईकोर्ट के ऑर्डर पर यूपी में सार्वजनिक स्थलों से हटाए जा रहे हैं अवैध धार्मिक स्थल। बाराबंकी तहसील परिसर में ऐसी ही कार्रवाई के दौरान बरपा हंगामा। गाजियाबाद में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग, स्टेशन के करीब हुआ हादसा। दिल्ली से लखनऊ जा रही थी शताब्दी एक्सप्रेस, पार्सल बोगी में लगी आग। कानपुर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, घर में घुसे युवक को पीटने के बाद पुलिस के हवाले किया गया। पटना में 3 बदमाशों ने लूटी एटीएम, कैश वैन। अल्पना मार्केट में हुई वारदात। अलीगढ़ के अतरौली इलाके में बाग में मिला 14 साल के मासूम का नग्न शव, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में 25,681 नए मामले, 24 घंटे में 70 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए केस, कोरोना संक्रमण से 10 लोगों की जान गई। पुणे में भी बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 2,834 मामले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को बताया विकल्प, लेकिन लोगों से सहयोग की जताई उम्मीद, खतरे को बताया गंभीर। कोरोना की रोकथाम के लिए बीएमसी का निजी अस्पतालों को निर्देश, रोजाना कम से कम 1000 लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए कहा। पंजाब में भी कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में 2,490 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में पंजाब में 38 लोगों ने गंवाई अपनी जान। राज्य में लगातार तीसरे दिन मामले 2000 से ज्यादा। अमृतसर में मास्क नहीं पहनने वालों का कोरोना टेस्ट, कोरोना केस बढ़ने की वजह से लिया गया फैसला। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 21 मार्च को रहेगा लॉकडाउन, तीनों शहरों के स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद। इंदौर में 309 नए मामले आने के बाद प्रशासन की सख्ती, डीएम बोले मास्क को लेकर लापरवाही करने वालों पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में भी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 393 नए मामले सामने आए, 4 की जान गई। सोनीपत में आंदोलन कर रहे किसानों का टीकाकरण शुरू, बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे। बिहार के मुंगेर में जेडीयू के कार्यक्रम में कोविड नियमों का उल्लंघन, बिना मास्क दिखे कार्यकर्ता। जयपुर में भी संक्रमण के खतरे से बेपरवाह दिखे लोग, बाजारों में उमड़ी भीड़। ओडिशा में इस बार होली और डोला यात्रा त्योहार नहीं मनाया जाएगा, कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। एंजिलिया केस में एनआईए की बड़ी पड़ताल, जिलेटिन मिलने वाली जगह पर जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। गिरफ्तार आरोपी सचिन वाजे के साथ रिक्रिएशन, सीसीटीवी में दिखे शख्स की तरह ही ड्रेस पहनाकर घुमाया गया। 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर के बाहर रखी गई थी जिलेटिन वाली स्कॉर्पियो, उसी दरमियान दिखी थी एक शख्स की तस्वीर। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक एनआईए ने की पड़ताल, सीएफएसएल की टीम भी मौके पर मौजूद। सीएफएसएल टीम ने कई सीसीटीवी कैमरों की मदद से कैद की रिक्रिएशन की तस्वीरें, आगे की जांच जारी। एनआईए ने सचिन वाजे पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया, कोर्ट में कहा अभी तक नहीं शुरू हो पाई है पड़ताल। सचिन वाजे की अग्रिम जमानत याचिका पर ठाणे सेशन कोर्ट में सुनवाई टली, अब 30 मार्च को होगी अगली सुनवाई। मनसुख मौत मामले में जांच कर सकती है एनआईए, सूत्रों के मुताबिक विस्फोटकों से जुड़ी है हत्या की साजिश। सचिन वाजे से जब्त कारों की फॉरेंसिक जांच शुरू, पुणे से सीएफएसएल की टीम कर रही है छानबीन। मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर हेमंत नकरले से मिली एनआईए की टीम, सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे के खिलाफ नए सबूतों पर मांगी मदद। आज फिर बंगाल और असम के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे खड़गपुर में करेंगे रैली, फिर असम का झाबुआ में जनसभा। दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या ट्वीट, कहा बंगाल और असम इस बार के चुनावों में एनडीए को चुनना चाहते हैं। पूर्वी मिदनापुर में ममता की रैली, प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर साधा निशाना। ममता ने सभा में कहा हमें नहीं चाहिए दुर्योधन, दुशासन और मीर जाफर।
ममता पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार, बोले देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना मतलब लोकतंत्र और भारत माता के खिलाफ बोलना। मिदनापुर में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की जनसभा, कहा टीएमसी का मतलब टेरर, मर्डर, करप्शन। रैली में शिवराज ने ममता पर की घेराबंदी, सत्ता में आने के बाद मारकाट और मौत का खेल शुरू करने का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में बीजेपी की जीत का फिर से किया दावा, कहा टीएमसी की दादागिरी होगी बंद, विकास के नए युग की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर जबरदस्त हमला, ट्वीट में लिखा दशकों से नॉर्थ ईस्ट को किया दरकिनार। पूर्वोत्तर को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा एनडीए ने सामाजिक सशक्तिकरण और कनेक्टिविटी पर जोर दिया। टिकट मिलते ही बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने संभाली कमान, अपने विधानसभा क्षेत्र आबरा में प्रचार करते नजर आए। ममता सरकार पर दिलीप घोष का बड़ा हमला, बोले दीदी को पता है वो सत्ता में नहीं लौटेंगी। बांकुड़ा में आईएसएफ उम्मीदवार के समर्थन में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का चुनाव प्रचार, ममता सरकार पर साधा निशाना। मुर्शिदाबाद में बीजेपी दफ्तर के सामने पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, उम्मीदवार बदलने की मांग। उत्तर 24 परगना में टीएमसी के पोस्टर पर स्याही पोती गई, नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। असम दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी की आज 2 रैलियां, बिस्वनाथ और जोरहाट में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। आज असम चुनाव के लिए कांग्रेस जारी करेगी अपना घोषणा पत्र, शाम 4 बजे राहुल की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी होगा। असम के तिनसुकिया में राहुल गांधी की रैली, कहा बनेगी कांग्रेस गठबंधन की सरकार, यहां की संस्कृति से बीजेपी को लगाव नहीं। डिब्रूगढ़ में कॉलेज छात्रों से मिले राहुल गांधी, बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। कल से फिर असम के दौरे पर प्रियंका गांधी कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, प्रधानमंत्री बोले दोनों देश रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिलेंगे लॉर्ड ऑस्टिन, रक्षा रिश्तों पर मजबूती को लेकर होगा जोर। हरियाणा में कोरोना के खतरे को लेकर फिलहाल लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू का कोई प्लान नहीं, मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। मथुरा पहुंचे अखिलेश यादव के सामने श्रद्धालुओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। बरसाना में राधा रानी के दर्शन करने पहुंचे थे पूर्व सीएम। दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस में वो महाराजा हुआ करते थे, बीजेपी ने उन्हें भाई साहब बना दिया। सीकर में कोविड की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट बनाने के धंधे का खुलासा, प्रशासन ने 5 दुकानों पर छापामारी की। 5 मार्च को हाथरस कोर्ट परिसर में सुनवाई के दौरान मारपीट को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मांगी रिपोर्ट, अब 7 अप्रैल को सुनवाई। जालौन में पुणे से बस्ती जा रही बस हादसे का शिकार हुई, 9 यात्री जख्मी। दिल्ली के गफ्फार मार्केट में देर रात लगी आग, अंदर फंसे एक शख्स को दमकल कर्मियों ने निकाला बाहर। रामपुर में मुरादाबाद नैनीताल हाईवे पर केमिकल लदे ट्रक में लगी भीषण आग, बाइक से टक्कर के बाद हादसा, बाइक सवार की मौत। अमरोहा में नशा मुक्ति केंद्र में आग लगाकर फरार हुए वहां भर्ती लोग, सभी की तलाश जारी। आजमगढ़ में कुख्यात अपराधी के अवैध पॉलिटेक्निक कॉलेज पर चला बुलडोजर, 10 करोड़ की लागत से हुआ था तैयार। दरभंगा में युगुरु दीपक हत्याकांड में खुलासा, बाइक से धक्का लगने पर 6 लोगों ने मिलकर ली थी जान। मऊ में मुख्तार अंसारी पर कसा शिकंजा, अंसारी समेत 4 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक युवक पर हमला, 4 जानने वालों पर आरोप। लखनऊ में चालान काटे जाने पर लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा, कांस्टेबल की टोपी और अपना एटीएम कार्ड स्कूटी में किया बंद। अहमदाबाद में प्लास्टिक से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग फर्म में भीषण आग, दमकल की 38 गाड़ियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। मुजफ्फरपुर में शर्मसार हुई मानवता, बूढ़ी गंडक में मिले युवक के शव को ठेले पर अस्पताल ले जाया गया। ग्रेटर नोएडा में 2 सड़क हादसों में एक बच्चा समेत 5 की मौत, 4 की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में रास्ता न देने पर 2 गुटों में भिड़ंत, जमकर मारपीट, वीडियो वायरल। अमरावती में 25 किलो जिलेटिन और करीब 200 डेटोनेटर जब्त, विस्फोटक ले जा रहे 2 आरोपियों में से एक गिरफ्तार। फरीदाबाद में ऑनर क्लिनिक का मामला, पुलिस इंस्पेक्टर ने लव मैरिज से नाराज होकर बेटी को मार डाला, मुकदमा दर्ज। लखनऊ में बाहुबली धनंजय सिंह और उसकी गुर्गों पर जमीन कब्जाने का आरोप, पीड़ित ने पुलिस पर लगाया मामले को अनसुना करने का इल्जाम। मुजफ्फरपुर में एसएसपी ऑफिस में हंगामा, मारपीट और घर तोड़ने के मामले में पुलिस की सुस्ती के खिलाफ गुस्सा।
दिल्ली के आजादपुर मंडी में के सामने डीटीसी बस में लगी आग, वक्त रहते सभी यात्री सुरक्षित निकले। कृषि कानून के खिलाफ समर्थन जुटाने ओडिशा पहुंचे राकेश टिकैत, फिर दोहराया मांगे पूरी करे सरकार। भारत में व्हाट्सएप सर्विस करीब 45 मिनट तक रही ठप, दुनिया के कई दूसरे देशों में भी दिखा असर, इंस्टाग्राम पर भी दिखा असर। निर्भया कांड के 4 दोषियों को फांसी की सजा का 1 साल पूरा, उनके वकील रहे एपी सिंह ने फिर फांसी पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र के वाशिम में तेज हवाओं और बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं की फसलों को भारी नुकसान। अलवर के सरिस्का पहुंचे सचिन तेंदुलकर, उनकी पत्नी और बेटी, जंगल सफारी का उठाया लुत्फ। यूपी के महाराजगंज में योगी सरकार के मंत्री का विवादित बयान, बोले नहीं सुधरे गुंडे माफिया तो हमारी सरकार में पलटती है गाड़ी। गाड़ी भी पलट जा रही है, आप समझ रहे होंगे ये वही पुलिस है। इसके पहले की सरकारों ने पुलिस के हाथ को बांध के रखा था, मगर हमारी सरकार ने कहा है कि भय मुक्त समाज देंगे। राजस्थान की पाली में 2 ट्रकों की टक्कर, एक ड्राइवर की गाड़ी गई जान, 2 लोग घायल। यूपी के मुरादाबाद में अवैध शराब पर पुलिस का कसा शिकंजा, भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। लुधियाना में ड्रग रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने 15 लोगों को किया गिरफ्तार। अहमदाबाद में आज इंग्लैंड के साथ T20 सीरीज का आखिरी मैच, सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। अहमदाबाद के चौथे T20 मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर 20% मैच फीस का जुर्माना, भारत के खिलाफ स्लो ओवर रेट का मामला। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान, 18 सदस्यीय टीम में सूर्य कुमार यादव को मिला मौका। वनडे टीम में प्रसिद्ध कृष्णा और कृणाल पांड्या नए चेहरे, विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा उप कप्तान। इंग्लैंड और भारत के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज 23 मार्च को पुणे में होगा पहला मुकाबला। अलास्का में हुई हाई लेवल मीटिंग में बाइडेन प्रशासन और चीन नेताओं के बीच हुई तीखी बहस, दोनों देशों ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिकी विदेश मंत्री का चीन पर बड़ा आरोप, कहा चीन की वजह से दुनिया काफी हिंसक बन सकती है। मॉस्को में अफगानिस्तान शांति सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे तालिबानी नेता, अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने के लिए कहा। दुनिया भर में 12 करोड़ 28 लाख से ज्यादा हुए कोरोना संक्रमित, मौत का आंकड़ा 27 लाख के पार। नासा ने शुरू की दुनिया की सबसे ताकतवर रॉकेट की टेस्टिंग, 4 स्टेज की टेस्टिंग में चारों इंजन को 8 मिनट के लिए किया गया चालू।